गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। आइए तो जानते हैं इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर आया कैसे, इंग्लिश आया कहाँ से, इंग्लिश हम लोग बोलते कैसे, हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखे कैसे, इंग्लिश लिखते कैसे हैं। तो इंग्लिश में हमें क्या क्या, हम लोग 26 लेटर्स मिले इंग्लिश में। हम लोग 26 लेटर को हम लोग उसको साउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ए बी सी डी, ये क्या है, एक साउंड है। हम लोग साउंड बना, साउंड है, साउंड से क्या बना, मिलकर एक वर्ड बना, वर्ड से मिलकर क्या बना, सेंटेंसेस बना। उसी तरह से इंग्लिश का निर्माण होता है। तो इंग्लिश के अंदर टोटल 26 लेटर्स होते हैं और उस 26 लेटर को बोलने में हमारा 26 टाइप का साउंड निकलता है गला से, ठीक है। उसमें 5 तरह का एक अलग लेटर होता है जिसे हम लोग वोवेल वर्ड्स बोलते हैं, जिसमें ए ई आई ओ यू, ये जो वर्ड होते हैं ये हमारे हमेशा हर एक वर्ड में मिलेंगे। और मैक्सिमम टाइम में देखा गया है कि ए ई आई ओ यू जिस वर्ड में भी नहीं है इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। और ऐसा माना भी जाता है कि ए ई आई ओ यू को बोलने में एक अलग ही साउंड निकलता है। ये हमारे डायरेक्ट गला से बोला जाता है, इसमें हमारा लिप और टंग का कोई काम ही नहीं होता। ए ई आई ओ यू, देखिए ना, मेरा कोई लिप्स आपस में टच भी नहीं हुआ और ना ही कोई टंग का काम हुआ, ठीक है। अब तो आप लोग ये तो जाने क्या होंगे कि 26 लेटर्स होते हैं, उसे साउंड में भी बोलते हैं। और ए ई आई ओ यू का कार्य क्या है और हर एक वर्ड के अंदर इसे पाया जाता है। अगर कोई भी वर्ड, सपोज मानिए हम एक वर्ड लिखते हैं SPTR, इसका कोई अर्थ है, कोई अर्थ है इसका, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर इसी जगह पर हम लोग लिखेंगे TOP, टॉप, टॉप का अर्थ निकलता है, क्या अर्थ निकलता है, कोई भी ऊंचाई का एक जो ऊपर का लेवल होता है टॉप, उसको हम लोग बोलते हैं टॉप, ठीक है। तो इसी तरह का से ये क्या बना, वर्ड, ठीक है। वर्ड के बाद क्या बनता है, सपोज मानिए हम वर्ड लिखे, फिर एक वर्ड लिखे, फिर वर्ड लिखे, फिर वर्ड लिखे, तो ये वर्ड वर्ड मिलके क्या बन रहा है, एक सेंटेंस बन रहा है। क्या बन रहा है, सेंटेंस, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस का अर्थ ये होता है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, ठीक है। व्हाट इज सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक वर्ड से ही ना बना, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। जैसे कि हम ये लिखे थे, ये SPTR, इसका कोई सेंस निकल रहा है, नहीं। सेंटेंस में जिसका भी अर्थ ना निकले उसे हम लोग सेंटेंस नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके कुछ वर्ड का, अगर कुछ वर्ड हम बोल रहे हैं, जैसे कि कुछ थॉट है हमारा, हम चाहते हैं कि हम संजू को समझा पाए, लेकिन हम कुछ भी अदर लैंग्वेज में बोल के निकल गए, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अभी हम चाइनीज भाषा में बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। और जैसे कि कंप्लीट सेंस उसका वर्ड का निकलना चाहिए। जैसे हम यहाँ लिखे टॉप, तो टॉप का आपको अर्थ समझ में आ रहा है कि टॉप का अर्थ क्या होता है, ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं सेंटेंस के टॉपिक कि सेंटेंसेस में क्या क्या होते हैं। सेंटेंस के अंदर होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में बातचीत करते हैं। जैसे अभी अभी हम बोल रहे हैं तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस के अंदर ही आता है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटेंस जो नॉर्मल बातचीत हमारे डेली रूटीन में इंक्लूड हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंदर उसके 2 पार्ट आते हैं, सब पार्ट बोल सकते हैं उसे, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव में होता है कि असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो चीज नहीं में इंक्लूड हुआ हो उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर जैसे कि एग्जांपल में हम दे सकते हैं, आज प्रिया पढ़कर नहीं आई, तो इसमें नहीं का यूज हुआ, तो इसमें क्या हुआ, नॉट लगा। नॉट में क्या हुआ, तो नॉट लगा, तो इसमें हम लोग इसको बोल सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के अंदर ये पॉजिटिव और निगेटिव है। अभी जो बात हुआ तो निगेटिव था, और जो अभी हम बोल रहे क्या, प्रिया आज पढ़कर आई, तो पढ़कर आई तो ये पॉजिटिव ही, जो नॉर्मल होता है वो पॉजिटिव होता है अधिकतर, जिसमें सिर्फ नहीं लग जाता है वो निगेटिव हो जाता है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस हो गया। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, हु आर यू, हाउ आर यू, ऐसे, व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू। जब हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसके अंदर आता है इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग किसी को ऑर्डर देते हैं या कमांड देते हैं या किसी को एडवाइस करते हैं,
ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी को ऑर्डर करते हैं या किसी को कमांड देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज पास द बोतल। ये क्या किए हम, रिक्वेस्ट किए। सर बोलेंगे कीप क्वाइट, ये क्या है, कमांड दिए, ऑर्डर दिए कि तुम लोग चुप रहो। डोंट टॉक इन द क्लास, क्लास में बात मत करो। मे आई कम इन, ये सर से पूछ रहे हैं सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हमें हैरानी होती है, जैसे कि अचानक से बोलेंगे हम ओह वाओ व्हाट अ शॉट, ये क्या हुआ, हमारा एक्सप्रेशन चेंज हुआ। पहले बोले हम वो वाओ, वाओ बोल के हम रुके, उसके बाद हम लोग क्या बोले व्हाट अ शॉट। जैसे मैच देखते होंगे आप लोग तो कभी, हाँ वो भी बोलेंगे, मैच देखते हैं हम लोग तो कोई झक्का मारता है तो हम लोग क्या बोलते हैं व्हाट अ शॉट, क्या शॉट था। या बोलेंगे वी विन द मैच एक्साइटेड के साथ, ठीक है। हम लोग बोलेंगे ओह नो, अगर कुछ बुरा होता है तो हमारा फेस का एक्सप्रेशन और बोलने का टोन दोनों चेंज हो जाता है। हम लोग कैसे बोलते हैं ओह नो, मतलब कि हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि नहीं कुछ गलत हो गया, ओह नो, ठीक है। तो ये चीज हमको अपने एक्सप्रेशन के साथ अपने बोलने पे भी धैर्य होना चाहिए। जैसे हम ओह नो एक साथ ही नहीं बोल दिए, मतलब ओह नो ऐसे नहीं बोलना है, उसको बोलने में भी समझ में आना चाहिए सामने वाला को कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे आप लोग कभी नोटिस किए हैं, आप लोग कभी जाते होंगे तो बस के पीछे लिखा होता है सावधान बच्चे बैठे हैं, बच्चे हैं सावधान, कुछ लिखा हुआ रहता है, उसके बाद वहां पे क्या रहता है एक्सक्लेमेटरी का साइन रहता है। इसका मतलब होता है कि हाँ, मतलब कि वो आपको संकेत कर रहा है कि संभल के चलिए इसमें बच्चे बैठे हुए हैं, उसी प्रकार से इसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑपरेटिव सेंटेंसेस, इसमें हम लोग किसी के लिए दुआ करते हैं या किसी के लिए अच्छा तमन्ना करते हैं, मतलब कि किसी के लिए अच्छा विश मांगते हैं। जैसे बोलेंगे प्रिया विल मे प्रिया गेट द जॉब, हम लोग बोल रहे हैं कि मे प्रिया गेट द जॉब, प्रिया को जल्दी ही जॉब मिल जाए। हम बोल सकते हैं कि मे यू फाइंड, ठीक है, मे यू फाइंड, मे यू लिव लॉन्ग लाइफ। हम लोग किसी को दुआ दे रहे हैं कि तुम ज्यादा समय तक जियो या तुम्हारा जीवन पहले से बेहतर हो जाए या तुम जल्दी जॉब प्राप्त कर सको। तो ऑपरेटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग किसी के लिए दुआ करते हैं, ठीक है। तो सेंटेंसेस तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सेंटेंसेस क्या होता है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर टोटल 8, उसके अंदर 8 टॉपिक आते हैं। कौन कौन सा आता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ड, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।